बड़ा ही रिस्की गेम है दोस्तों। रातों रात माला माल भी हो सकते हो और सब कुछ गंवा भी सकते हो, लेकिन चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारा गाइड करने के लिए इस पागलपन में। हम मार्केट के A to Z को एक्सप्लोर करेंगे, वॉल स्ट्रीट के जार्गन को समझेंगे और तुम्हें स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के टूल्स देंगे। तैयार हो जाओ शेयर के एक्साइटिंग वर्ल्ड में डाइव मारने के लिए। याद रखना, ये कोई रातों रात अमीर बनने का तरीका नहीं है। इसमें टाइम, एफर्ट और बहुत सारी लर्निंग लगती है, लेकिन यकीन मानो इसका फल मीठा होता है। तो सीट बेल्ट बांध लो, दिमाग की बत्ती जला लो और तैयार हो जाओ सीखने के लिए कैसे शेयर मार्केट को कॉन्कर करना है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये शेयर मार्केट है क्या भला? इमेजिन करो एक बहुत बड़ा फ्ली मार्केट जहां कंपनीज अपने छोटे छोटे पीसेस बेचती हैं, जिन्हें स्टॉक्स कहते हैं। ये स्टॉक्स उस कंपनी में ओनरशिप दिखाते हैं। जब तुम एक स्टॉक खरीदते हो तो बेसिकली तुम उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीद रहे होते हो। क्यों करती हैं कंपनीज ऐसा, पूछोगे तुम? उन्हें अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, नए प्रोडक्ट्स डेवलप करने के लिए या नए मार्केट्स में एक्सपैंड करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। स्टॉक्स बेचकर वो इन्वेस्टर्स से, जैसे तुम और मैं, कैपिटल रेज करती है। शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां ये ट्रांजैक्शंस होते हैं। ये उन बिजनेसेस को कनेक्ट करता है जिन्हें फंडिंग चाहिए, उन इन्वेस्टर्स से जो अपना वेल्थ ग्रो करना चाहते हैं। प्रिटी कूल है ना? अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के डिफरेंस की। इसे ऐसे समझो जैसे डेटिंग वर्सेस वन नाइट स्टैंड। इन्वेस्टिंग है जैसे अपनी सोलमेट ढूंढना। तुम कंपनी के लॉन्ग टर्म पोटेंशियल में बिलीव करते हो और स्टॉक को सालों तक होल्ड करते हो, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से डरे बिना। वॉरेन बफेट, द ऑरेकल ऑफ ओमाहा, एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर का प्राइम एग्जाम्पल है। ट्रेडिंग दूसरी तरफ है क्विक फ्लिप। ट्रेडर्स स्टॉक्स को जल्दी जल्दी बाय और सेल करते हैं, शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट कमाने के लिए। वो इसमें थ्रिल के लिए होते हैं, जैसे द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट मूवी के वाइल्ड ट्रेडर्स। दोनों अप्रोचेस के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं और बेस्ट स्ट्रैटेजी डिपेंड करती है तुम्हारे रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल गोल्स पर। ट्रेडिंग की बात करते हुए चलो एक्सप्लोर करते हैं कुछ पॉपुलर ट्रेडिंग स्टाइल्स। इसे ऐसे समझो जैसे बैटल के लिए अपना वेपन चुनना। क्या तुम प्रिसिजन स्ट्राइक्स के लिए स्नाइपर राइफल पसंद करोगे या वाइडर रीच के लिए शॉटगन? डे ट्रेडिंग है जैसे हाई स्टेक्स वीडियो गेम खेलना। तुम सेम डे में ट्रेड्स में इन और आउट होते हो, मिनट बाय मिनट प्राइस फ्लक्चुएशन से प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हो। ये फास्ट पेस्ड, रिस्की है और फेंट ऑफ हार्ट वालों के लिए नहीं। स्विंग ट्रेडिंग थोड़ा रिलैक्स्ड है। तुम ट्रेड्स को कुछ डेज या वीक्स तक होल्ड करते हो, मार्केट स्विंग्स की वेव्स पर राइड करते हो। फिर है पोजिशनल ट्रेडिंग, जहां तुम स्टॉक्स को वीक्स, मंथ्स या सालों तक होल्ड करते हो, लॉन्ग टर्म मार्केट ट्रेंड से प्रॉफिट कमाने के लिए। हर स्टाइल का अपना रिस्क लेवल है और अलग अलग स्किल्स और स्ट्रैटेजीज चाहिए। सेक्शन 5, शेयरों के राज खोलना, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। अब कैसे चूज करते हो विनिंग स्टॉक्स? यही स्टॉक एनालिसिस काम आता है। इसे ऐसे समझो जैसे डिटेक्टिव वर्क। तुम्हें क्लूज और एविडेंस गैदर करने की जरूरत है इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए कि कौन से स्टॉक सक्सेस के लिए तैयार हैं। फंडामेंटल एनालिसिस है जैसे कार के इंजन को चेक करना। तुम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अर्निंग्स रिपोर्ट्स और इंडस्ट्री ट्रेंड्स को एग्जामिन करते हो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू डिटरमिन करने के लिए। टेक्निकल एनालिसिस दूसरी तरफ है जैसे फ्यूचर प्रेडिक्ट करना पास्ट डेटा देखकर। तुम चार्ट्स, पैटर्न्स और इंडिकेटर्स स्टडी करते हो फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स प्रेडिक्ट करने के लिए हिस्टोरिकल डेटा के बेस पर। दोनों अप्रोचेस के अपने मेरिट्स हैं और उन्हें कंबाइन करके तुम स्टॉक के पोटेंशियल पर एक वेल राउंडेड पर्सपेक्टिव पा सकते हो। सेक्शन 6, डेयरडेविल मत बनो। रिस्क मैनेजमेंट 101। ये एक कड़वा सच है, तुम शेयर मार्केट में पैसे लूज करोगे, ये इनएविटेबल है। की है अपने रिस्क को मैनेज करना ताकि तुम्हारे लॉसेस स्मॉल और मैनेजेबल रहे। इसे ऐसे समझो जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना। तुम गिरने का प्लान नहीं करते, लेकिन प्रिकॉशन के लिए पहनते हो। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना, स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करना और कभी भी उससे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना जितना तुम अफोर्ड कर सको लूज करने के लिए। ये एसेंशियल रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज हैं। याद रखना, ये लॉसेस से पूरी तरह अवॉइड करने के बारे में नहीं है, ये उनके इंपैक्ट को मिनिमाइज करने के बारे में है तुम्हारे ओवरऑल पोर्टफोलियो पर।
सेक्शन 7 रुकीज की गलतियां। इन ट्रेडिंग पिटफॉल से बचो। इवन सीजन्ड इन्वेस्टर्स भी गलतियां करते हैं, लेकिन बिगिनर्स कुछ कॉमन ब्लंडर्स के ज्यादा प्रोन होते हैं। सबसे बड़ी गलतियों में से एक है इमोशंस को अपने डिसीजंस डिक्टेट करने देना। फियर और ग्रीड तुम्हारे जजमेंट को क्लाउड कर सकते हैं और इंपल्सिव ट्रेड्स की तरफ ले जा सकते हैं। दूसरा कॉमन पिटफॉल है हॉट टिप्स के पीछे भागना और हर्ड को फॉलो करना। याद रखना, जो किसी और के लिए काम करता है वो तुम्हारे लिए काम नहीं भी कर सकता। जरूरी है अपनी रिसर्च खुद करना और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेना अपने एनालिसिस और रिस्क टॉलरेंस के बेस्ड पर। सेक्शन 8 मेरा सीक्रेट वेपन डीम्यूविंग एवरेज क्रॉसओवर। अब तैयार हो मेरे सीक्रेट वेपन के लिए? द मूविंग एवरेज क्रॉसओवर एक पावरफुल टेक्निकल इंडिकेटर है जो तुम्हें बाय और सेल सिग्नल्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकता है। ये ऐसा है जैसे एक क्रिस्टल बॉल जो तुम्हें दिखाता है कि मार्केट कहां जा रहा है। जब एक शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेज एक लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस करता है, ये एक बुलिश सिग्नल है जो एक पोटेंशियल अप ट्रेंड इंडिकेट करता है। कन्वर्सली, जब शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेज लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज के नीचे क्रॉस करता है, ये एक बेरिश सिग्नल है जो एक पोटेंशियल डाउन ट्रेंड सजेस्ट करता है। ऑफ कोर्स, कोई भी इंडिकेटर फुल प्रूफ नहीं है, लेकिन मूविंग एवरेज क्रॉसओवर एक वैल्यूएबल टूल है जो तुम्हारे ट्रेडिंग डिसीजंस को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकता है। सेक्शन 9 द लॉन्ग गेम सब्र, ज्ञान और स्ट्रेटजी फॉर सक्सेस। याद रखना, शेयर मार्केट में सक्सेस एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसमें पेशेंस, डिसिप्लिन और कंटिन्यूअसली लर्न और अडेप्ट करने की विलिंगनेस चाहिए। रातों रात अमीर बनने की एक्सपेक्ट मत करो, फोकस करो। नॉलेज का एक सॉलिड फाउंडेशन बनाने पर, एक साउंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डेवलप करने पर और अपने रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज करने पर। जितना ज्यादा सीखोगे उतना बेटर इक्विप्ड रहोगे मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने के लिए और अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए। सेक्शन 10 अब जाओ पैसे कमाओ। कंग्रेचुलेशंस, अब तुमने शेयर मार्केट का एक क्रैश कोर्स कर लिया है। तुमने बेसिक्स सीखे हैं, डिफरेंट ट्रेडिंग स्टाइल्स एक्सप्लोर किए हैं और कुछ पावरफुल टूल्स और स्ट्रेटजीज डिस्कवर किए हैं। अब टाइम है अपनी न्यू फाउंड नॉलेज को एक्शन में डालने का। याद रखना, शेयर मार्केट इंटिमिडेटिंग हो सकता है, लेकिन ये एक इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी भी है अपना वेल्थ ग्रो करने का और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का। तो किसका वेट कर रहे हो? गेट आउट देयर, स्टार्ट इन्वेस्टिंग और अपने पैसों को ग्रो होते देखो। तुम्हारी फेवरेट स्टॉक मार्केट स्ट्रेटजीज क्या हैं? मुझे बताओ।